साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में अभ्यास 1.3 का भाग 2 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो अपरिमेय संख्या जो है हमारी 7 + √5 तथा 7 - √5 का जो योग है तथा इनका जो गुणनफल होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। दो अपरिमेय संख्या दी गई है हमें 7 + √5 और 7 - √5 और इनका योग हमें दिखाना है कि परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले कहा गया है योग, तो हम इन दोनों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। हमारा है 7 + √5 प्लस हो जाएगा योग के लिए 7 - √5। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि √5 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और 7 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 14 और इसके बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या जो है P/Q के रूप का हो गई है, इसलिए ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तथा इनका हमें गुणनफल परिमेय दिखाना है, तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या है हमारी 7 + √5, इसका गुणा करना है 7 - √5 में। तो ये हमें दिख रहा है कि ये हमारा a + b के रूप का है और ये हमारा a - b के रूप का है। हम लोग जानते हैं कि a + b हो और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो तो इसका मल्टीप्लाई बराबर होता है a² - b² के, फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर a हमारा 7 की जगह पे है और b हमारा √5 की जगह पे है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का b मतलब √5 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी दो संख्याओं पर रूट लगा हो और इनको आपस में गुणा किया जा रहा हो और वो संख्याएं समान हो तो वहाँ पर हमारा रूट हट जाता है। जैसे √2 × √2 करेंगे तो इसका आंसर होगा 2, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 2 की घात 1/2 है और यहाँ पर 2 की घात 1/2 है। तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की घात 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है तो 2 की घात कितना आ जाएगा 2/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 × 7 = 49 और माइनस का कितना लिख देंगे हम लोग, -5 लिख देंगे। तो यहाँ घटाने पर हमारा 44 आ जाएगा। इसे हम लोग 44 का बटे 1 लिख सकते हैं, यानी ये हमारा P/Q के रूप का हो जाएगा। इसलिए इनका गुणनफल भी क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये संख्या हमारी P/Q के रूप का है, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 4 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए करते क्या है, हमें जो संख्या दी गई हो उसे हम लोग परिमेय मान लेते हैं और यदि उसे हम परिमेय मान लेंगे तो उसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। माना 4 + 3 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 4 + 3 √2 बराबर हो जाएगा P/Q के। इसके बाद हम लोग रूट वाली संख्या की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हमारा 3 √2 है तो पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि यहाँ 4 प्लस में है, आगे कुछ नहीं का मतलब प्लस में है, तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा P - 4Q, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, P - 4Q/Q हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग √2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा √2 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा में है तो 3 इधर भाग में आएगा, तो हो जाएगा P - 4Q/3Q। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी √2 है ये क्या है, हमारी जो इस प्रकार की संख्या होती हैं √2, √3, √5, ये सभी हमारी अपरिमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या।
यदि हमारी रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो ये संख्या इसके बराबर है, यानी ये अपरिमेय, तो ये भी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। और यदि ये दोनों संख्या अपरिमेय हैं तो इनसे मिलकर बनने वाली संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो ये दो संख्याएं अपरिमेय हैं तो इनसे मिलकर ही हमारी 4 + 3 रूट 2 संख्या बनी है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 4 + 3 रूट 2 अपरिमेय है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रसार जो है शांत होगा। तो चलिए देखते हैं प्रसार किसी का शांत कैसे होता है। पहला प्रश्न हमें दिया गया है 41/1000, दूसरा है हमारा 17/625 और तीसरा है हमारा 33/50। तो यदि किसी भी संख्या का ये परिमेय संख्या दी गई है, इसका यदि जो हमारा प्रसार है वो शांत होगा तो इस संख्या का जो हर होता है उसे हम लोग 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का हर जो है होता है हमारा 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का हो तो उस संख्या का प्रसार हमारा क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ 2 गुणे 5 का ही गुणज हो, इसके सिवा कोई अन्य संख्या ना आए तो इसका प्रसार हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो चलिए इसके हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 2 और 5 के घात के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आती है क्या। पहली संख्या हमारी दी गई थी 1000। चलिए 1000 का गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य, फिर 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 बचेगा 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 शून्यम शून्य हो जाएगा। जब तक इकाई में 0 हो तब तक वो संख्या हमारी 2 से क्या होती है, भाज्य होती है। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यदि इकाई में 5 या 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है, तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 पचा 25 और 5 पचा 25 और 5 एकम 5। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है, 1 2 3, तो 2 की घात हमारी 3 है गुणे 5 की घात कितनी है, 3 है, 5 की घात 3। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई संख्या नहीं आई, तो ये संख्या हमारी 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यह संख्या हमारी हो जाएगी शांत। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये हमारा शांत प्रसार हो जाएगा। अगला देखते हैं 17/625 का। नीचे है हमारा 625, तो हम लोग हर का गुणनखंड निकालते हैं और यदि वो हमारा 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का हो तो वो हमारा क्या होता है, शांत होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें इकाई में 5 दिख रहा है इसीलिए इसे हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 बचा, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25 और फिर 5 एकम 5। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 की घात 1 2 3 4, कितनी है, 4 है। क्योंकि आगे हमारा 2 की घात तो दिख नहीं रहा है तो क्या ये शांत होगा कि या फिर अशांत हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों को पता होता है किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ 2 की घात कुछ नहीं है इसलिए यहाँ हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। 2 की घात 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं और ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, शांत प्रसार हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा 33/50। चलिए करते हैं। क्योंकि हर में हमारा 50 था तो इसलिए हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा इकाई में 0 दिख रहा है तो इसे हम लोग 2 से भी काट सकते हैं। तो फिर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। क्योंकि इकाई में 5 दिख रहा है तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या आ गया है गुणनखंड, 2 की घात कितनी है आपकी बार, 1 है। यदि 2 एक बार आया है तो उसकी घात 1 होगी, गुणे 5 की घात कितनी है हमारी, 2 है।
तो क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आई है गुणा में, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए, यानी भाग दे के नहीं, बिना लंबी विभाजन का मतलब भाग दे के नहीं करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि निम्न परिमेय संख्याएं जो हैं अशांत हैं। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा कि यदि इस रूप में हो तो वो शांत कहलाता है। अब की हमें सिद्ध करना है कि वो अशांत हैं। अशांत का मतलब कि वो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई एक अन्य संख्या आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये पहला प्रश्न इसका देखते हैं। पहला हमें दिया गया है 11/2 की घात 3 गुणे 3। तो हमें दिख ही रहा है कि जो नीचे संख्या दी गई है क्या उससे ऊपर वाली संख्या कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो हम लोग हर वाली संख्याओं को लिखते हैं कि जो हमारा यहाँ संख्या 2 व 3, संख्या जो हमारी 2 व 3 है 11 की गुणनखंड नहीं है। यानी जो हमारी संख्या नीचे 2 और 3 है इससे हम लोग 11 को और नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे कि संख्या 11/2 की घात 3 गुणे 3 का जो हर है, क्या चीज़ हर है, ये 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का न हो तो अशांत होता है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया गया है, यह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अगला प्रश्न था हमारा 73/2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 दिया है। तो यहाँ भी हम वो लोग वही लिखेंगे कि जो हमारा 2 है इससे भी 73 नहीं कटेगा, 3 से भी 73 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। यानी जो हमारी संख्या 2 है, 3 है, 5 है, इसमें कोई भी 73 का गुणनखंड नहीं है। संख्याएं जो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, ये 73 का गुणनखंड नहीं है। यदि ये गुणनखंड नहीं है तो फिर इन संख्याओं से 73 को नहीं काटा जा सकता है। तो हमें दिख रहा है कि इस पूरी संख्या का जो हर है 73/2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 का जो हर है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अतिरिक्त संख्या 3 की घात 3 दिखी है जो नहीं होना चाहिए था। 2 की घात कुछ भी है वो तो ठीक है, 5 की घात भी है कुछ वो भी ठीक है, परंतु हमारा 3 की घात 3 नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों संख्याएं हमारी क्या थी, अशांत आवर्ती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो ये हमें संख्याएं दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी क्या रहेंगी, परिमेय होंगी। पहली संख्या हमारी दी गई है 3.245। पहली क्या दी गई है, 3.245। तो यदि हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 और जितने अंक बाद यहाँ से दशमलव हटता है इकाई की तरफ जितने अंक होते हैं नीचे उतने ही 0 लगाते हैं। तो ऊपर 3 अंक थे इकाई में, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 0 लगा लेंगे। तो ये संख्या हमारी p/q के रूप का है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय हो जाएगी। तो पहला हमारा संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय। दूसरा हमें दिया गया है 1.03458, ये हमारी परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसमें भी हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 2 4 1 5, तो नीचे हम लोग 5 0 लगा लेंगे। तो ये भी संख्या हमारी p/q के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय हो जाएगी। तीसरी हमारी संख्या है
2.121121112। तो यदि यहाँ पर 1 2 1 है, फिर 1 2 1 है, अगर फिर 1 2 1 दिया होता तो इसको हम लोग बार के रूप में लिखते और वो कभी शांत नहीं होता, तो इसलिए वह हमारा अपरिमेय हो जाता। परंतु यहाँ लास्ट में 1 1 2 दिया है, यानी कि यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रही है बार बार की वही आती रहे, तो इससे भी हम लोग दशमलव हटा करके नीचे 0 बढ़ा करके कर सकते हैं। तो इसके बट्टे में हम लोग लिखेंगे 1 और दशमलव यहाँ से हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 0 लगा लेंगे। तो ये हमारे 9 0 लग गए। तो ये भी संख्या हमारी p/q के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगी? ये हमारी परिमेय हो जाएगी। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है 43.123456789 और इस पूरे पर लगा है बार। बार लगे होने का मतलब है कि यही पूरी संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो यदि यही संख्या बार बार रिपीट करती रहेगी तो ये अनंत तक जाएगा, पता नहीं कितनी बार रिपीट करे। तो इसलिए हम यहाँ दशमलव हटा करके नीचे 0 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने 0 लगाने हैं। तो ये हमारी संख्या p/q के रूप का नहीं है, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।